Good afternoon, student. Welcome to the TSN school. I am going to teach a हिंदी ग्रामर. आज हम क्लास फर्स्ट की हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और समझेंगे. देखिए बच्चों, आज हम मात्राओं का ज्ञान पढ़ेंगे. पहली मात्रा हमारे सामने अ की मात्रा दे रखी है. इससे पहले मैं आपको मात्रा की परिभाषा बता देती हूँ. व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं. बच्चों, पहली मात्रा हमारे पास अ की है, आप देख रहे होंगे. बच्चों, अ की मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी शब्दों में स्वर की तरह सम्मिलित होती है. कहने का तात्पर्य यह है कि अ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वर में ही सम्मिलित रहता है. अ स्वर सभी व्यंजनों में सम्मिलित रहता है, परंतु इसकी कोई मात्रा नहीं होती. जैसे कि हमें बहुत से चित्र दर्शाए हैं नीचे. पहला चित्र हमें टपका दे रहा है, तो इसे हम स्वर से कैसे अलग करेंगे. देखिए, ट प्लस अ प्लस ब प्लस अ. तो बच्चों, ट में अ का स्वर सुनाई दे रहा है और ब में भी अ का स्वर सुनाई दे रहा है, यानी कि पूर्ण शब्द होता है हमारा टब. इसी तरह घर है. घ में हमें अ का स्वर दिखाई दे रहा है, र में हमें अ का स्वर दिखाई दे रहा है, तो होगा हमारे घर, और इस पर कोई मात्रा नहीं है. तीसरा होगा हमारे पथ. प में अ का स्वर सुनाई देगा, थ में अ का स्वर सुनाई देगा. इसे ऐसे बोलेंगे, प प्लस अ प्लस थ प्लस अ. चौथा चित्र देखिए, जल का है. ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ, जल. अब तीसरा चित्र आता है बच्चों हमारे पास कलम का. कलम जो शब्द है बच्चों, ये 3 वर्णों वाला है. इसे अ स्वर में लाना है. क प्लस अ प्लस ल प्लस म प्लस अ, तो ये बनता है बच्चों कलम. इसके बाद मगर का चित्र दे रखा है बच्चों. इसे हम स्वर से अलग करेंगे. म प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ, मगर. इसके बाद मदन का चित्र आता है बच्चों, जो कि एक छोटा बच्चा दे रहा है. इसे हम स्वर को अलग करेंगे. म प्लस अ प्लस द प्लस अ प्लस न प्लस अ, मदन. इसके बाद मटर का चित्र आता है बच्चों. इसे हम अलग करेंगे. म प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस र प्लस अ, मटर. इसके बाद हम बच्चों आ की मात्रा पर चलते हैं. आ की मात्रा देखिए बच्चों, आपको 3 चित्र ऊपर दिए हुए हैं. आप जानते हैं चित्र के नाम भी. पहला चित्र आता है हमारे पास आम का. अब बच्चों, इसकी मात्रा हमें अलग करनी है. तो कैसे करेंगे? अ प्लस आ की मात्रा प्लस मैं. इसी तरह दूसरा चित्र है दाल का. द प्लस आ की मात्रा प्लस ल. तीसरा चित्र आता है बच्चों जाल का. ज प्लस आ की मात्रा प्लस ल, जाल. अब देखिए बच्चों, नीचे दिए हुए कुछ शब्द हैं, इन्हें हम बोलकर पढ़ेंगे और समझेंगे. इन सारे शब्दों में बच्चों आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है. तो देखिए, ब पे आ की मात्रा, ल और ल पे आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बनता है बच्चों बाला. र
र में आ का स्वर सुनाई देगा बच्चों, म पे आ की मात्रा है। हमारा शब्द बनेगा बच्चों र म। प में आ की मात्रा, ल में अ का स्वर और क में आ का स्वर, तो बनता है बच्चों पा ल क, पालक। छ में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, तो बनेगा छाता। प में आ की मात्रा, ग और ल, तो पूर्ण शब्द बनता है बच्चों पागल। इसी तरह सारे शब्दों को हम बोलेंगे बाबा, माता, जहाज, माल, भाला, मामा, लता, सागर, काला, माला, काका, खाता, गागर, राजा, ताला। अब देखिए बच्चों, नीचे दिए हुए कुछ शब्द हैं, इनमें 3 वर्ण वाले शब्द भी हैं और 4 वर्ण वाले शब्द भी हैं और 2 वर्ण वाले शब्द भी हैं। सभी शब्दों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। चल उठकर काम कर, नाम कमा, नाराज मत रह, बादाम खा, सबक समझ, समझदार बन, सामान साफ रख, माला पहन। तो बच्चों समझ में आई होगा आपके आ और आ की मात्रा में क्या फ़र्क होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित शब्दों को अलग करके लिखिए। हमारे सामने शब्द दे रखे हैं, अब हमें उन्हें टुकड़ों में लिखना है, उनकी मात्राओं को भी अलग करके लिखना है। पहला शब्द आता है कागज, क प्लस आ की मात्रा प्लस ग प्लस ज। दूसरा शब्द आता है आम, अ प्लस आ की मात्रा प्लस म। तीसरा शब्द आता है छाता, छ प्लस आ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा। चौथा शब्द आता है खाट, ख प्लस आ की मात्रा प्लस ट। पांचवा शब्द आता है राम, र प्लस आ की मात्रा प्लस म। प्रश्न 2 पे चलते हैं, मिलाकर लिखिए। हमें शब्द टुकड़े में दिए हुए हैं, अब हमें इन शब्दों को मिलाकर लिखना है एक साथ। भ प्लस ग प्लस व प्लस आ की मात्रा प्लस न, तो हमारा शब्द हो जाएगा बच्चों भगवान। स प्लस ड़ प्लस क, ये शब्द होगा बच्चों सड़क। अ प्लस न प्लस आ की मात्रा प्लस र, अनार। म प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, माला। प्रश्न 3 पे चलते हैं बच्चों, चित्र देखकर नाम लिखिए। आप चित्र देख रहे होंगे और आपको नाम पता भी होगा। तो पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र आता है छाता। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? दूसरा चित्र है हमारे पास जाल। तीसरा चित्र किसका है? तीसरा चित्र आता है बादल। प्रश्न 4 पे चलते हैं, चित्र की सहायता से मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। चित्र आपके सामने दिए हैं बच्चों, शब्द भी आपके सामने दिए हैं। शब्दों में हमें मात्रा का प्रयोग करना है। पहला चित्र है हमारे सामने ताला, तो त पे आ की मात्रा
और ल पे आ की मात्रा लगाएंगे हम, तो हमारा पूर्ण शब्द बनेगा बच्चों ताला। दूसरा चित्र है बाज, बाजा। ब पे आ की मात्रा लगेगी, ज पे आ की मात्रा लगेगी, तो पूर्ण शब्द बनेगा बच्चों बाजा। तीसरा शब्द है बाज। ब पे आ की मात्रा लगेगी और ज पे आ का स्वर सुनाई देगा। चौथा चित्र है आम। अ पे आ की मात्रा और म में आ का स्वर। जहाज, ज में आ का स्वर, ह में आ की मात्रा और ज में आ का स्वर। इसी तरह आपके ये अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं। थैंक यू बच्चों।